नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम एक बार लास्ट मौके पे एक बार चेक करेंगे क्या सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास हैं और क्या क्या इनमें जरूरी है, और इसके बाद में साथियों चर्चा करेंगे क्योंकि जो अपनी मेल है वो आ गई है और हमारे पास टाइम नहीं है ट्रेन को बुक करने के लिए। सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं, तो सस्ती फ्लाइट कैसे बुक करें और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे दो बातों के ऊपर। और तीसरी बात ये कि मेल कहां से आई है वो भी मैं बता दूंगा आपको। चलिए पहले चर्चा करते हैं साथियों कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। जो उदयपुर से मेल आई है वो आप सभी को पता है, और उसके अंदर आपने देखा भी होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो उसी को लेकर मैं बना रहा हूं। जिन साथियों को मेल नहीं आई है प्लीज वो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर ले जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10th का। तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो पुरानी मार्कशीट है उनके साथ में पहले सपोर्टिंग डिग्री भी आती थी, 10th की डिग्री भी आती थी, तो वो भी आपके साथ पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में 12th की मार्कशीट और डिग्री, अगर 2010 से मेरे को याद है कि उसके बाद में मार्कशीट के साथ ही डिग्री आती थी, तो उसमें डिग्री आपके नहीं लगेगी। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की। तो साथियों ग्रेजुएशन के अंदर कुछ साथी कह रहे हैं सर फाइनल ईयर की चलेगी या पूरी ईयर की। तो मैं कहूंगा साथियों अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल वो तीनों साल की आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री लगेगी। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, यानी हर सेमेस्टर की मार्कशीट आपकी वहां पे लगेगी ग्रेजुएशन में। और साथ में आपके यहाँ पे डिग्री होनी जरूरी है। डिग्री नहीं हो तो प्रोविजनल होना जरूरी है, और प्रोविजन के लिए भी एक प्रावधान है कि जब तक आपकी डिग्री नहीं आती तब तक आपका प्रोविजनल मान्य है। जैसे मान लीजिए कि आपकी एग्जाम 2018 में कंप्लीट हो गई आपकी ग्रेजुएशन, तो 1 से 1.5 साल में आपकी डिग्री आ जाती है। तो साथियों प्लीज ऐसे मौकों में आलस मत करो, यूनिवर्सिटी जाओ और उनसे कहो कि सर 4 साल होगी, 5 साल होगी, हमारी डिग्री हमें प्रोवाइड कीजिए। तो उनसे डिग्री लेके आइए। दिक्कत हो सकती है कि आप कहोगे 2018 को, आपको डीवी वाले कहेंगे 2018 में जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो डिग्री क्यों नहीं लेके आए आप अभी तक। तो प्रोविजनल चल जाएगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा नहीं चलेगा, प्रोविजनल चल जाएगा, लेकिन अगर आपने काफी दिन हो गए हैं तो प्लीज डिग्री लेके आओ। डिग्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बीएड की मार्कशीट और बीएड की डिग्री दोनों लगेंगी। ठीक है, इसके अलावा कोई और डिप्लोमा, जो सपोर्टिंग डिप्लोमा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिनमें डिप्लोमा होता है, तो आपका जो सपोर्टिंग डिप्लोमा वगैरह है तो वो भी लेके जाओ। कंप्यूटर वाला डिप्लोमा है तो वो भी लेके जाओ, जरूरी है। वो भी है तो ले जाना, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएससी जो भी आपकी एमकॉम है तो उसकी मार्कशीट और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है साथियों, और दोनों साल की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, ये नहीं कि फाइनल, हर साल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। फिर सीटेट, तो सीटेट आपका जरूर लेके जाना है, भूल मत जाना। इसके अलावा अगर आपके पास साथियों नेट की डिग्री है तो प्लीज वो भी लेके चले जाना। अगर आपसे पीआईक्यू फॉर्म भरवाते हैं, पीआईक्यू यानी आपका जो जिसमें पर्सनल बायोडाटा फॉर्म अगर आपसे भरवाते हैं तो उसमें नेट की डिग्री भी लगा देना, अच्छी बात है, वो आपके लिए सही रहेगा, आगे प्रमोशन वगैरह के लिए सही रहेगा। तो नेट अगर आपने क्लियर किया है तो नेट भी लेके जाना। चलिए साथियों अब बात करते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना, काफी काम आएगा आपके वहां पे। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो ले जाना, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेके जाना। और फिर उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैं फिर कहता हूं, अभी भी कुछ साथी कह रहे हैं कि सर स्टेट वाला चल जाएगा। नहीं भाई, स्टेट वाला नहीं चलेगा, किसी हाल में नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं सेंटर के नॉर्म्स के आधार पर जो बना होगा वो ही चलेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर वाला ही लेके जाइए साथियों। चलिए आगे देख लेते हैं फोटो के बारे में। आपसे 6 फोटो मांगी गई है, आप वहां पे 8 लेके जाओ। और कुछ साथी कह रहे हैं कि सर हमने जो फॉर्म के टाइम में जो फोटो लगाई थी वही क्या। मैं कह रहा हूं नहीं, जो आप मतलब लेटेस्ट फोटो लेके जाओ, वो अगर है तो वो ठीक है। अगर वो फोटो नहीं है फॉर्म में लगाई वो, तो अभी अपनी आज की खिंचवा लो, 8-10 फोटो खिंचवा लो, वो लेके जाओ। आईडी प्रूफ, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस जो भी है वो आईडी प्रूफ लेके जाओ। डोमिसाइल, अब डोमिसाइल जो है वो ईमेल के अंदर लिखा नहीं है, बट मैं कहता हूं कि अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ले जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर है तो प्लीज इसको लेके जाओ डोमिसाइल को। एंड लास्ट आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर कोई और डॉक्यूमेंट है जैसे आपने एनसीसी की है, एनएसएस, स्काउट वगैरह कुछ भी किया है, तो प्लीज वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाओ। क्या पता आप जब स्कूल जाओ तो आपको एनसीसी का इंचार्ज बना दी जाए, अच्छी बात है, लेफ्टिनेंट की रैंक आपको मिलेगी। तो एक बार फिर देख लो, 10, 12 10 के साथ जो डिग्री है वो ले आना। 12th में डिग्री नहीं मिलती है नए वाले कैंडिडेट्स को, 10th में भी नहीं मिलती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्कशीट हर साल की प्लस डिग्री, बीएड की मार्कशीट दोनों साल की, फिर डिग्री, कोई डिप्लोमा है तो वो, पोस्ट ग्रेजुएशन में दोनों साल की मार्कशीट प्लस डिग्री, सीटेट आपको ले जाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई है तो ले जाओ। कास्ट सर्टिफिकेट नया वाला और सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। 6 फोटो की जगह 8 ले जाओ।
आईडी प्रूफ लेके जाना है, डोमिसाइल अगर है तो ले जाओ, नहीं है तो परेशान मत हो, पर छोड़ना मत पीछे कोई भी डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग में आपका कोई एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट गाइड है, कुछ भी है लेके जाओ, काम आएगा, बहुत काम आएगा। चलिए ये तो बातें हो गई अपनी इसके ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। चलिए मैं अब बात करते हैं मेल किसकी आई है। तो साथियों उदयपुर में जिसके पीजीटी हिंदी, पीजीटी इकोनॉमिक्स और टीजीटी हिंदी का जो होना था उनकी मेल है वो आ गई है। ठीक है साथियों, इसमें एक बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, अभी तक 8 तारीख तक की मेल आ गई है, 8 फरवरी, और हो सकता है रात तक बाकी की जो बची हुई डेट है उनकी भी मेल आ जाए। अब हम बात करते हैं कि सस्ती फ्लाइट कैसे बुक करें, क्योंकि आप जाओगे तो आप देखोगे कि इमरजेंसी में आपको फ्लाइट बुक करानी है ऑन द डे, यानी कम दिन जब बचते हैं तो फ्लाइट जो होती है वो उसकी रेट जो होते हैं वो महंगी हो जाती है। तो सस्ती फ्लाइट कैसे बुक करनी है चलिए मैं आपको बताता हूं, जिससे मैं बुक करता हूं। मैं किसी ऐप का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, मुझे इतना पैसा नहीं मिलता। आपको पता है मेरे व्यू भी कितने आते हैं, 4-5 हजार, कभी 2 हजार, कभी 200, कभी 500, इतने व्यू आते हैं, तो मेरे को कोई पैसा नहीं दे रहा इस चीज का। बट आप लोग मेरे भाई बंधु हो तो आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूं। मैं जिससे बुक करता हूं, क्योंकि मैं अभी तक जितना भी अप डाउन किया मैंने फ्लाइट से किया है, तो स्काई स्कैनर काफी सस्ता है ये स्काई स्कैनर। अब ये क्या करता है कि ये फ्लाइट बुक नहीं करता, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा। तो देखिए स्काई स्कैनर को आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में आपको बहुत सारी क्या मिलेंगी, एप्स मिलेंगी, जिनके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ स्काई स्कैनर डाउनलोड करना है। मैं एक बार दिखा देता हूं, 1 मिनट के साथियों। ये देखिए इस तरह का लोगो आपको वहां पे मिलेगा, आप देख लीजिए एक बार अपनी स्क्रीन पे, इस तरह का लोगो आपको वहां पे मिलेगा स्काई स्कैनर के नाम से। स्काई स्कैनर से जब आप सर्च करोगे तो IXI को बहुत सारी वेबसाइट आपको वहां मिलेंगी, लेकिन वो नहीं डाउनलोड करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्काई स्कैनर ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको जहां से जहां जाना है उसके लिए चीप फ्लाइट सर्च कीजिए, और उसको सर्च करने के बाद में आपको वहां पे बहुत सारी ट्रेवल एजेंसी दिखेंगी, जिसमें इंडिगो है, ईज माई ट्रिप है, क्लियर माई ट्रिप है, और हैप्पी फेयर्स है, काफी सारे दिखेंगे। तो उनमें से जो ऑथेंटिक है उनसे आप बुक करने की कोशिश करना। जैसे मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, लिखूंगा नहीं, टाइम लग जाएगा, दोबारा सुनिए। ईज माई ट्रिप, क्लियर माई ट्रिप, IXI गो, इंडिगो और हैप्पी फेयर्स, अगोडा और जो भी है, इन फ्लाइट से आप सर्च करना। उसके बाद में आपको वहां पे प्राइस लिस्ट दिखेगी कि कौन सी ट्रेवल एजेंसी आपको कितने में बुक करके दे रही है। पहली बात, जब आप ओपन करोगे तो उसमें आपकी कन्वीनियंस फीस लगेगी, कन्वीनियंस फीस वो अराउंड आपकी 300 से 400 रुपए के बीच में होगी। तो आप इसको ऐड करके देख लेना कि आपका किराया कितना बन रहा है। अभी बुक मत लेना, किराया देख लेना कितना बन रहा है। उसके बाद में आप साथियों जाना फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। दूसरा आपने यहाँ पे किराया देख लिया, मान लो कि आपका किराया यहाँ पे जयपुर से हैदराबाद का क्या बन रहा है, लगभग 6700 रुपए बन रहा है। किससे बन रहा है, स्काई स्कैनर से हमने सर्च किया। स्काई स्कैनर से जब हमने सर्च किया, बहुत सारी ट्रेवलिंग एजेंसी आई, जिनमें से जो चीप हमें दिख रही है वहां से हमने सब कुछ सर्च किया, और हमारा जो किराया कन्वीनियंस भी मिला के कितना बन रहा है, 6700 बन रहा है। अब आप जाओगे फ्लिपकार्ट पे क्रॉस चेक करने के लिए, फ्लिपकार्ट पे वहां पे आपको दोबारा फ्लाइट सर्च करनी है, और देखो क्या डिस्काउंट देने के बाद फ्लिपकार्ट की जो फ्लाइट है क्या वो 6700 रुपए से सस्ती हो रही है या इक्वल हो रही है। अगर हो रही है तो आपको फ्लिपकार्ट से ही करना है, फ्लिपकार्ट ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर महंगी हो रही है तो फिर इसी ट्रेवलिंग एजेंसी जो आपने सर्च किया है उसी ट्रेवल एजेंसी से कर लेना, और वो ट्रेवल एजेंसी कौन सा करेगा, इसका स्कैनर सर्च करेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात आती हूँ, अगर आपके पास, जैसे मैं इंडिगो की बात करूं, इंडिगो फ्लाइट बहुत अच्छी है, खैर खाना फ्री में नहीं देते, बाकी अच्छी है। स्काई स्कैनर की अगर मैं एक और बात करूं, इंडिगो की अगर आप फ्लाइट देख रहे हो और आपकी फ्लाइट बुक करने में 7 से 8 दिन का टाइम है, मिनिमम 7 डेज का टाइम है, तो आप इंडिगो के ऊपर जाके उस फ्लाइट को सर्च करना। वहां पे एक ऑफर आएगा, सुपर फ्लेक्सी ऑफर, सुपर फ्लेक्सी ऑफर, उस पर क्लिक करना। वहां पे आपको 10% की छूट मिलेगी, और वहां की कन्वीनियंस भी ऐड करके देखना क्या जयपुर से हैदराबाद की फ्लाइट 6700 रुपए से सस्ती हो रही है क्या। ये 3 तरीके मैंने आपको बताए, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। स्काई स्कैनर क्या करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में सर्च करना है जयपुर से हैदराबाद या जयपुर से दिल्ली, जो भी है वो सर्च करोगे। फिर आपको बहुत सारी ट्रेवलिंग एजेंसी दिखेंगी, वहां आपको क्लिक करना है। कन्वीनियंस भी ऐड होने के बाद आप देखोगे आपकी टिकट इतने रुपए में पड़ रही है, छोड़ दो, एक बार बुक मत करो। फिर जाओगे फ्लिपकार्ट पे, क्रॉस वेरीफाई करोगे क्या डिस्काउंट करने के बाद वो फ्लाइट इतनी सस्ती है,
उसके बाद में आप अगर इंडिगो की फ्लाइट है, तो इंडिगो की वेबसाइट पे जाओ, सुपर फ्लेक्सी, अगर 7 डेज का टाइम है तो सुपर फ्लेक्सी जो कूपन है उस पर क्लिक कर दो, जहां बुक करोगे उसके नीचे आएगा और वहां पे देखो क्या वो 6700 रुपए से सस्ती है, जहां आपको सस्ती लगे वहां आपको बुक कर लेनी है। अब तो आप मान गए ना कि मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, इसका स्कैनर का प्रचार नहीं कर रहा, फ्लिपकार्ट का नहीं कर रहा, इंडिगो, क्योंकि अगर मैं प्रचार करता तो एक ही चीज का करता, तीनों चीजों की मैं नहीं कर रहा। अब मैं हैदराबाद की बात करता हूं साथियों, कि हैदराबाद की हो सकता है आपकी जो फ्लाइट है वो महंगी मिले, कुछ मान लो भोपाल के साथी हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा हैदराबाद का एक रूट है, बहुत सस्ता रूट है, वो रूट है मुंबई से हैदराबाद, सबसे सस्ता रूट है। अगर आप मुंबई के आसपास हो तो आप मुंबई से हैदराबाद की फ्लाइट कर लो, मुंबई आ जाओ और मुंबई से हैदराबाद आ जाओ, हैदराबाद से मुंबई जाके अपने घर चले जाओ। अगर आप मुंबई के आसपास के हो तो मुंबई से हैदराबाद करो, अगर भोपाल के हो तो भोपाल से मुंबई का कोई ज्यादा दूरी नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हो जैसा आपको उचित लगे। चलिए साथियों, ये एक बातें थी। अगर आपको साथियों चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आपकी मेहनत है, आपका ही सब कुछ है। थैंक यू, धन्यवाद।